वीडियो में मैं बताऊंगी आपको सेल्फ एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेल्फ एनालिसिस होता क्या है, किस तरीके से आपको इसे करना है और कैसे वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज हम क्यों कर रहे हैं सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, सो हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, वी वांट टू इंक्रीज आवर एम्प्लॉयबिलिटी, राइट। तो मुझे कुल मिला के अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए जब मुझे इंटरव्यू में पूछा जाएगा अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मुझे मेरे बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस का मतलब ही होता है खुद को एनालाइज करना। अब यहाँ पे आपको किन किन चीजों का एनालिसिस करना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। टेक आउट a diary and a pen and start writing down. Another thing that I want to tell you here is that a lot of tools are available online to conduct self analysis, but अभी के लिए आप उनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। जो भी मैं सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ उसके आंसर्स आपको सिर्फ लिखना है। ये भी आपको एक बहुत डॉन्टिंग और बहुत चैलेंजिंग लगेगा, बिकॉज ऑनेस्टली हम उतना इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं अपने आप में कि हम दूसरों के बारे में एनालाइज करेंगे ऐसा हो वैसा, अपने लिए भी डू नॉट डू इट। ठीक है, सो दिस टाइम यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो लिस्ट डाउन करना है आपकी स्किल्स। अब ये जो स्किल्स आप लिस्ट डाउन करेंगे दैट विल बी अंडर टू कैटेगरीज। वन वुड बी योर टेक्निकल स्किल्स, द सेकंड वन वुड बी योर सॉफ्ट स्किल्स। ये जो है दोनों चीजें आपके एजुकेशन के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपने डेफिनेटली गेन किया होगा। मे बी एनी एडिशनल कोर्सेज आपने कुछ परस्यू किए होंगे, तो उसके थ्रू आपके पास जो भी स्किल्स है सिंपली मेक अ लिस्ट ऑफ दोस। सो दूसरी चीज जो आपको लिस्ट डाउन करनी है वो करनी है अपने अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स जो हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं और अगर आप एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एज अ फ्रेशर अचीवमेंट में मैं क्या चीजें लिख सकती हूँ, एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर कुछ है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं, कोई पोजीशन फर्स्ट अगर आपकी आई है, कोई मेडल आपने हासिल किया है, तो ये सारी चीजें आपके अचीवमेंट्स में आ जाएंगी। दूसरा अचीवमेंट्स कैन कम फ्रॉम द इंटर्नशिप्स दैट यू हैव डन, वहां पे अगर आपको कुछ अप्रिसिएशन मिला हो या कुछ काफी अच्छा काम आपने किया हो थ्रू लाइफ ड्यूरिंग योर लाइफ प्रोजेक्ट, ये सारी जगहों पे अगर आपने कुछ चीजें अच्छी करी हैं, so that you can list down under achievements. Sports में भी अगर आपके पास कुछ medals हैं, so that also can be listed in your achievements. अगर कुछ भी नहीं है तो ये भी आप add on कर सकते हैं। ठीक है, now coming to the experienced individuals, आपके पास में क्या रहेगा, previous job roles जहाँ पे आपने किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो अच्छा हमने किया होगा। मे बी हमने सेल्स इंक्रीज करी हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज किया हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिला हो हमें। इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल दैट यू वर्कड इनटू। तो आपको वो चीजें क्या करनी है, लिस्ट डाउन करनी है। दोनों आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कोशिश करें, अगर आप अपने अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में अगर बता सकते हैं, so that will be the best thing. So next आपको क्या करना है, you need to define your goals. आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो आपके क्या हैं। What do you basically intend to do in the coming future? तो ये चीजें आपको ही आपके बारे में पता होंगी, so you need to sit, अंडरस्टैंड कि होता क्या है। और इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो में इन बिटवीन बना के डेफिनेटली डालूंगी कि अगर अभी एज अ बिगिनर आपको गोल सेट करना है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, moving forward you need to really understand your motivation, as in क्या चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। is it a challenging task, or is it continuous learning, or is it doing something together as in teamwork। तो क्या चीज है जिससे आप मोटिवेट होते हैं, जो कि आपको प्रोफेशनली काम करने में हेल्प करेगा। तो ये भी आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन एंड लिस्ट डाउन कि किन चीजों से आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर सकते हैं अपने जॉब में। ठीक है, ये भी लिस्ट डाउन कर लिया। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है और आपको उसको बहुत ज्यादा तरीके से इवैल्यूएट करना है। You need to analyze your weaknesses. You need to list down your weaknesses. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कई बार when I've taken mock interviews, I have asked students tell me your weakness, and they would bluntly say I do not have any weakness, which is not the thing with a human being. हम सब में कुछ ना कुछ weaknesses जो है वो होती ही हैं। So weakness को आप अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट समझिए। सो लिस्ट डाउन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ पे आपको लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है,
और पर्सनली प्रोफेशनली आपके डेवलपमेंट में वो चीज आपकी रुकावट बन रही है, ठीक है। तो आप ये जो वीकनेस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सो यू रियली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द फीडबैक दैट यू हैव गॉट, कि भाई कोई टीचर ने, किसी सीनियर ने, अगर आपके कोई मेंटर है, या अगर आप जॉब करते थे तो आपके कोई बॉस है, कोलीग्स हैं, उन्होंने आपको कभी कोई फीडबैक दिया होगा, यार ये चीज है वेर इन यू लैक अ बिट एंड यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट, or maybe you are not very fluent with communication, so that can be one of the areas of weaknesses. तो सारी चीजें which will be specific to an individual, to you particularly, आपको list down करनी है अपनी weaknesses, and उसको भी क्या करना है, उसको consider करना है areas of improvement, and when you list down your weaknesses, आप उसके साथ में और एक चीज लिख लेंगे कि किस तरीके से अब आप इसको ओवरकम करेंगे या हटाएंगे अपनी वीकनेसेस को, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेल्फ एनालिसिस का पूरा कुछ। अभी टूल्स की जो मैं बात कर रही थी, एक जो मैं जनरली कंडक्ट करवाती हूँ क्लास में, which is simplest of all, is self SWOT analysis. So SWOT stands for strength, weaknesses, opportunity and थ्रेड। सो जो वीकनेसेस होंगी वो आपकी थ्रेड्स होंगी, स्ट्रेंथ्स जो होंगी वो आपको अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपके लिए होंगी, जिसके थ्रू आप जॉब या व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर व्हाटएवर, तो वो अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं विद योर स्ट्रेंथ्स, उसको मैच कर करके, ठीक है। सो ये भी आप अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप ये, आई होप आपने ये डायरी और पेन लेके नोट डाउन किया है एंड आप इसको करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वुड नाउ बी ऑन सेल्फ इंट्रोडक्शन, और कैसे ये जो आपने एनालिसिस किया है किस तरीके से आपको हेल्प करेगा अपना एक बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने के लिए एंड टू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर, ठीक है। So keep learning with Shukla, and if you have not yet subscribed to this channel, please do that, and I will see you guys with the next video on how to introduce yourself or how to write an excellent well-crafted introduction. Bye bye. Take care.